पार्टी हो रही बहुत भयंकर। पार्टी के हैं गजब नज़ारे, खुला खाना खुली दारू। बहुत हो गई है पार्टी, एग्ज़ाम आ रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास कोनिक सेक्शन की। तो शुरू करते हैं। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HDS फाउंडेशन में। माय डियर फ्रेंड्स, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो क्या है, क्लास जो जेई मेन IIT जेई की जो चल रही है उसका सेकंड कोनिक सेक्शन जो बहुत बड़ा वेटेज रखता है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। कोनिक सेक्शन में बात करें तो हाइपरबोला, पैराबोला एंड एलिप्स, साथ में स्ट्रेट लाइंस और सर्किल, ये 3-4 टॉपिक मिलके कोनिक सेक्शन बनता है जिसका वेटेज काफ़ी हद तक ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो अगर ये वेटेज अगर किसी तरीके से हम शॉर्ट वे में ये चीज़ कर पाएंगे तो ये आपके लिए आसानी से अच्छा मार्क्स गेन करने में जेई मेन एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। तो चलिए, मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। 3 से 4 क्वेश्चन हर टॉपिक पे होंगे और उनको मैं ट्रिक से, सबसे बेहतरीन चीज़ ट्रिक के साथ, शॉर्ट वे में, शॉर्ट मेथड के साथ मैं उनको डिस्कस करने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है वो 2011 का है, जेई मेन 2011 का है, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज एक्सिस आर कोऑर्डिनेट्स एंड विच passes थ्रू द पॉइंट -3, 1 एंड इसेंट्रिसिटी क्या दे रखी है, इसेंट्रिसिटी रूट ऑफ 2/5। ठीक है, तो इससे पहले इलिप्स के बारे में, अगर इस क्वेश्चन से डिस्कस करने से पहले इलिप्स के फॉर्मूले आप देख लीजिएगा। आपको स्क्रीन पे इलिप्स के फॉर्मूले दिखेंगे। तो जहाँ पे इलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी दिख रही होगी, इसेंट्रिसिटी 1 से कम होती है, लेटस रेक्टम का फॉर्मूला दिख रहा होगा, या इलिप्स का जो बेसिक फॉर्मूला है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। तो ये चीज़ इलिप्स के, तो ये बेसिक फॉर्मूला है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब अपना क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको किस तरीके से करना है, इसमें सबसे बड़ी अप्रोच क्या रखनी है अपने को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ मैं। तो अप्रोच क्या रखनी है, अप्रोच आपको ये रखनी है कि हम कहीं ना कहीं जो ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, जो ऑप्शंस दिए गए हैं, उनको एलिमिनेट करेंगे। तो एलिमिनेट करने का तरीका क्या है कि जो हमें पासिंग थ्रू द -3,1 दिया हुआ है, तो पास करवा के देखेंगे। तो पास करवा के देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन में आप देखेंगे क्या दिख रहा है, तो -3 x² में पुट गया तो 9 × 27 और y क्या है 1, 27 और 5 32 और +32 हो गया 0। तो ये पास कर रहा है। तो ऐसे ही ऑप्शन सेकंड देखेंगे तो सेकंड में ये चीज़ नहीं हो पा रही है। तो ऐसे ही हम देखेंगे ऑप्शन नंबर फोर्थ। ऑप्शन नंबर फोर्थ में अगर फिर से देखें तो 5x² प्लस 3y -32 है, तो उसमें पास कर सकता है ये पॉइंट। ठीक है, तो ऑप्शन 2 एलिमिनेट हो गए, सेकंड और थर्ड। तो ऑप्शन बचे 2। अब इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। इसेंट्रिसिटी ऑप्शन जो हमारा फर्स्ट है उसकी इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, 5y 32 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसकी इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करने के लिए इसको बेसिक फॉर्म में लेके आएंगे। और वे बेसिक फॉर्म क्या है, 3x² अपॉन 32 प्लस 5y डिवाइड बाई 32 इक्वल टू 1, ये इसके बेसिक फॉर्म है। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला जो बनता है आपका E इक्वल टू 1 माइनस, ठीक है, तो इसको ये a² हो गया और ये वाला b² हो गया। तो कौन सा बड़ा है, अगर बात करें यहाँ पे देख लीजिएगा तो 32 अपॉन 5 और दूसरा क्या है 32 अपॉन 3। तो बड़ा कौन सा होगा, ये होगा। तो ये a², तो यहाँ पे a² 32 अपॉन, सॉरी यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे 3 अपॉन, ये जस्ट ए मिनट,
इसको थोड़ा सा एक बार, चलिए एक बार फिर से देखते हैं इसको। एक्स स्क्वेयर अपॉन 32 अपॉन 3 है ना, 3 है, ठीक है। ये है वाई स्क्वेयर अपॉन 32 अपॉन 5, ये है, ठीक है। तो ये ए स्क्वेयर है और ये बी स्क्वेयर है, ये छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है। तो 1 माइनस बी स्क्वेयर 32 अपॉन 5 और ये क्या आ गया 32 अपॉन 3। इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस 3 अपॉन 5 देन √2/5 रूट अपॉन, तो ये आपकी सेंट्रिसिटी आ गई है। तो ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में जो ये सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड ऑप्शन में ये चीज़ सेटिस्फाई, जो आपका फोर्थ ऑप्शन है उसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या, कौन सा होता है, फर्स्ट। ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट। तो इस तरीके से आपको देखना है कि किस तरीके से हम इलिमिनेट करके चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर, मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड की, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हम इसी तरीके से एलिमिनेशन मेथड से ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द फोसी ऑफ इलिप्स। इलिप्स क्या है, एक्स स्क्वेयर बाई 10 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 9 इक्वल टू 1 हैविंग सेंटर एट 0,3। तो सेंटर क्या दे रखा है 0,3। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस अब आपको दिख रहे होंगे क्वेश्चन के, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0। दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, ऐसे चारों ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन मेथड से ही हम इस चीज़ को करने वाले, ऑप्शन मेथड से ही। तो ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे जो फोकस है, फोकस एलिप्स का फोकस या फोसीज की बात करें तो वो क्या होता है, a प्लस माइनस ई कोमा 0, ठीक है, ये होता है, ठीक है। हैविंग सेंटर एट 0,3। तो जब भी बात करते हैं सर्किल की पासिंग थ्रू द फोसीज, तो फोकस निकालना चाहिए हमें पहले इलिप्स का, ठीक है। तो इलिप्स का फोकस निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, हमारे पास इलिप्स क्या दे रखी है, एक्स स्क्वेयर अपॉन 10 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 9 इक्वल टू 1। ये इलिप्स का फोकस कैसे निकालेंगे, फोकस की बात कर लेते हैं, इलिप्स के फोकस की। तो इलिप्स के फोकस की बात करें, माइनस इसेंट्रिसिटी निकाल रहा हूं पहले, -9 अपॉन 16, ये आ गया √7 अपॉन 16 इनटू ए क्या है, ए कितना है, सॉरी ये 16 है, ठीक है। ए क्या है 4, तो 4 से √16 देन ये √7 आ गया। जो फोकस है वो क्या है, प्लस माइनस √7,0, ठीक है। अब सेंटर, यही सेंटर होगा, ये क्या है सर्किल का पास करने वाला, सर्किल को पास करेगा। तो अब पास करवा के देखते हैं, पुट करो, रूट से ये फोकस है वो सर्किल से पास कर रहा है, क्वेश्चन में बोला गया है। तो अब मैं इसको ऑप्शन आप चेक करो कि √7 को पुट करते हैं, √7,0 को पुट करते हैं तो कौन कौन से ऑप्शन सेलेक्ट होते हैं। तो एक्स स्क्वेयर का तो 7 आ गया, y 0 है और y 0 है तो 7 - 7 फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है।
सेकंड ऑप्शन की बात करें, सेकंड ऑप्शन ये 7 0 0 और +7 7 7 14 हो रहा है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन जो सेलेक्ट हो रहा है वो ऑप्शन ए सेलेक्ट हो रहा है इससे। तो आपको सिर्फ क्या करना है, फोकस जो आता है इलिप्स का वो सेंटर बन रहा है किसका, सर्किल का, जो कि पास हो रहा था। तो इसलिए ये फोकस है, क्या है, फोकस पास हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बन जाता है ए। तो इसी तरीके से आपको ये चीजें देखनी है। तो आंसर क्या आ गया, x² + y² -6y -7 = 0। ये आपका क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इसी में क्वेश्चन नंबर 3 और बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो फास्ट वे में डिस्कस की जा रही हैं चीजें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, द इक्वेशन ऑफ इलिप्स विद इट्स सेंटर 1,2 एंड फोकस 6,2 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,6। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखते जाओ, x - 1 होल स्क्वायर अपॉन 45 प्लस y - 2 होल स्क्वायर अपॉन 20 = 1, ठीक है। तो ये चीज आपको गिवन है। ऐसे ही x - 1 होल स्क्वायर अपॉन 20, ये चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। अब क्या बोल रखा है कि पास हो रहा है, तो हमें पहले सेंटर पता करना है। सेंटर यहां से आपको दिख रहा होगा, सेंटर 1,2 चारों ऑप्शन में हो रहा है। तो सेंटर तो कैंसिल आउट हो गया, सेंटर से हमें ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहे। अब बात करते हैं, ट्रिक से सोचना है, ठीक है। अब पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,6 से पास करवा के देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो 4 - 1 ये क्या आ गया, 4 - 1 कितना है, 3² 9/45 प्लस, ठीक है, 6 - 2 4 16/20 इक्वल टू, अब इसको इक्वल करते हैं, 9 × 5 = 45, 1/5 आ गया। और ये क्या आ गया किससे, 4 × 4 = 16 और 4 × 5 = 20। तो 1/5 प्लस 4/5 = 1। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर बाकी ऑप्शंस को चेक करेंगे तो कोई भी ऑप्शन चेक करेंगे तो कोई भी ऑप्शन आपका नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आपको फोकस निकालने की जरूरत ही नहीं है इस इलिप्स में, ठीक है। फोकस पॉइंट नहीं देखने की जरूरत है कि फोकस पॉइंट इसका क्या होगा क्या नहीं होगा। इन्हीं दो तरीके से आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए, तो आपके ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होने थे वो मैंने इलिप्स के करवा दिए हैं। अब बात करेंगे हम हाइपरबोला की, ठीक है। तो हाइपरबोला की बात करेंगे हम। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब बात करने जा रहे हैं हाइपरबोला की, ठीक है। तो हाइपरबोला में क्या है, बेसिक्स फॉर्मूले जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। बेसिक फॉर्मूला क्या है हाइपरबोला में, एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला में जो प्लस की जगह माइनस हो जाता है, ठीक है। तो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आप देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा इक्वेशन में x² माइनस का आ जाता है, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² = 1, तो माइनस आ जाता है। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला देख पा रहे होंगे। तो चलिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर लेता हूं मैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, इफ द फोसी ऑफ इलिप्स x² अपॉन 16 प्लस y² अपॉन b = 1 and the hyperbola x² अपॉन 144 minus y² अपॉन 81 = 1/25 are coincide, then what is the b? तो b² की वैल्यू बतानी है। तो b² की वैल्यू क्या हो सकती है वो चीज हमें देखनी है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर ये आ गया 4th सॉल्यूशन। तो क्या है,
एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड दूसरा हाइपरबोला क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 144 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 81 इक्वल टू 1 अपॉन 25। तो इसको जनरल फॉर्म में, सही फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं फटाफट से। एक्स स्क्वायर अपॉन ये 25 एक्स स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज 144 माइनस 25 वाई स्क्वायर अपॉन 81 इक्वल टू 1। तो ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें इसेंट्रिसिटी की, तो इसकी इसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं फटाफट से, ठीक है। इसकी इसेंट्रिसिटी निकाल लेंगे, क्योंकि बोला क्या गया है, बोला गया है कि फोकस है दोनों का सेम है, ठीक है। तो इसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं। 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ये होता है इसेंट्रिसिटी। अब बात करते हैं यहाँ पे किस चीज़ की, 1 प्लस ये क्या आ गया 81 अपॉन 25 प्लस 144 अपॉन 25 कैंसिल, देन ये अंडर रूट 225 अपॉन 144, देन दिस इम्प्लाइज 15 अपॉन 12। ए इंटू ई क्या आता है, ये आ गया 15। तो ये क्या है, फोकस क्या आ गया आपका प्लस माइनस 15,0। तो इसका फोकस भी वैसा ही आना चाहिए। तो फोकस इसका भी इसेंट्रिसिटी निकालते हैं। इसकी इसेंट्रिसिटी क्या होगी, इसकी इसेंट्रिसिटी E इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, देन E इक्वल टू 16 माइनस बी स्क्वेयर अपॉन 16, और फोकस A इंटू ई, तो ये A क्या आ गया 16 माइनस बी स्क्वेयर अपॉन 4 इंटू 4, देन ये क्या आ गया 16 माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू 15। तो अब ये कब हो सकता है, 16 माइनस, ठीक है। ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन आ रहा है फर्स्ट 1, 16 माइनस 1 इक्वल टू 15, तो आंसर आ गया 1। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया हाइपरबोला का। इस तरीके से इसेंट्रिसिटी मीन्स फोकस दोनों के कोइंसाइड कर रहे थे, तो हमने ये चीज़ें की हैं। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉब्लम की। सेकंड प्रॉब्लम देखो, ट्रिकी मेथड से चीज़ें करने की कोशिश करेंगे, ट्रिकी मेथड से, ठीक है। तो मेरे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इनको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक्स स्क्वायर अपॉन 14 माइनस ए प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 माइनस ए इक्वल टू 1। तो ये क्या और कब इलिप्स हो सकती है, पैराबोलिक हो सकती है, हाइपरबोला हो सकती है, क्या हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को बतानी है। तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि ये इलिप्स क्यों नहीं हो सकती। फर्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ए इज लेस देन 9 से लेस देन करते ही ये क्या है, माइनस का साइन आ जाएगा, और माइनस इलिप्स में नहीं होती, इसलिए नहीं हो सकती। सेकंड ऑप्शन 9 से 14 के बीच में आती है, तो इलिप्स की बजाय हाइपरबोला हो सकता है, क्योंकि ये माइनस का जो चिन्ह आएगा, 9 माइनस समथिंग करेंगे, 10 करेंगे, 11 करेंगे, तो चिन्ह आएगा वो क्या है, जो सिंबल आएगा वो माइनस का आएगा, और वो हाइपरबोला में इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर देगा। तो आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सेकंड ऑप्शन आपका सही होता है यहाँ पे। चलिए अब बात करते हैं अगली प्रॉब्लम की। 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विद
फोकस क्या दे रखे हैं, 0 कॉमा +-3 और वर्टिसेस क्या है 0 कॉमा ±√11/2। तो इसका हमें सॉल्यूशन करना है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शंस क्या हैं, 44/x² 44x² प्लस 10y² प्लस 275 इक्वल टू 275। ठीक है, तो ये ऑप्शंस हैं। तो मैं ऑप्शन बेसिस पे ही चीज़ें सेलेक्ट करनी है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो इसमें क्या है, 100 y² माइनस 44x² इक्वल टू 275। कुछ ऐसे इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, अगर इस चीज को एलिमिनेट किया जाए तो एक चीज आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि बीच में x² के सामने आ रहा है -44x² प्लस 10y² इक्वल टू 275। ठीक है, तो इसको तो x के सामने कभी भी हमारा ये क्या है, कोफिशिएंट माइनस में नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर थर्ड चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सी, तो 100 x² माइनस 44 y² इक्वल टू 1। तो इसको चेक करते हैं, 275। इसको चेक करते हैं फटाफट से, राइट फॉर्म में लेके आएंगे। 275 माइनस 44 y² अपॉन 275 इक्वल टू 1। ठीक है, 25 से कर दो, 25 चौके 100 और ये 11। ठीक है, ये 11 से किया 4 और ये 25। ठीक है, अब बात करते हैं इसेंट्रिसिटी की। तो 1 प्लस, ठीक है, a² आ गया आपका 11/4, b² आ गया 25/4। तो यहाँ पे बड़ा कौन सा है, बड़ा ये है। तो a² अपॉन b², ये चीज़ हो जाएगी। तो चलिए करते हैं। ठीक है, चलिए, तो 1 प्लस a² क्या है 11/4 डिवाइड बाई 25/4 इक्वल टू 25 और 4 ये 36 अपॉन 25 इक्वल टू ये आ गया 5/4। ठीक है, ये आ गया 5/4, सॉरी 6/4, 6/5। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारी इसेंट्रिसिटी क्या आ गई 6/5। ठीक है, अब एक बेसिक चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही होगी, वो क्या है, दैट इज b ग्रेटर देन a। ठीक है, तो ये इलिप्स कैसी हो गई, ये y एक्सिस के ऊपर हो गई कुछ इस टाइप से। ये सॉरी, ये हाइपरबोला कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, इस टाइप से। तो हमें यहाँ पे b² ग्रेटर देन a मिल रहा है। अब बात करते हैं वर्टिसेस की। जो हमें गिवन वर्टिसेस क्या हैं, जो फोकस गिवन है वो क्या है 0, ±3। ठीक है, तो अब चेक करते हैं इसको, क्या हमारा ऐसा ही कुछ आ रहा है। तो प्लस माइनस b इंटू ई किया तो b क्या आ रहा है हमारा, ये 5/4, क्योंकि ये 25 अपॉन ये 5/2
2 आ गया इंटू 6/5, तो 5 से 5 और ये 3। तो हमारा फोकस जो आ रहा है वो 0 ± 3, ठीक है। तो इस तरीके से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दिस, ये हमारा हाइपरबोला का ये ऑप्शन करेक्ट होता है। तो ऑप्शन से आप चेक करेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारा हाइपरबोले के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं। तो आई होप चीज़ें पसंद आ रही होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू।